सबसे पहले मैं आज के नामांकन के मौके पर श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ, क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है, उन्होंने खून पसीने से सींच के आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे दसों के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को यहां से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि परिवार ही समाजवाद है। अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। सर, भूपेंद्र चौधरी के बयान पे क्या कहेंगे? अभी तो आइए, इनके बयानों की क्या चिंता करनी है, बयान दे रहे हैं, बयानों के अलावा इन पे कुछ बचा नहीं। अच्छा, कैसे कह रहे हैं यहाँ से हारेंगे, अखिलेश जी वहाँ से हारेंगे, कन्नौज से, तब इनको यादवों की कदर होगी। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं, ये जनता को पता है। और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जमाली हमारे साथ है तो उनको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है, बाकी ये तो मैदान से बाहर है। ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी? तो आवास भी ले लिया आजमगढ़ में, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है।